इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा गया है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने भारतीय नागरिकता की अवधारणा में धार्मिक तत्व को शामिल किया गया है। कई आलोचक इसे भारत के धर्मनिरपेक्ष आधार को कमजोर करने वाले कदम के तौर पर देखते हैं। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि कोरोना वायरस वैश्विक महामारी से प्राधिकारियों के निपटने के तरीकों के कारण 2020 में नागरिक अधिकारों का और दमन हुआ। लोकतांत्रिक मूल्यों से पीछे हटने और नागरिकों के अधिकारों पर कार्रवाई के कारण भारत में लोकतंत्र लगातार कम होता गया है। इसीलिए कमला हैरिस को कहना पड़ा है कि केवल लोकतंत्र कहने से काम नहीं चलेगा, इसको साबित भी करना पड़ेगा और हर रोज करना पड़ेगा। हम ये साबित करें कि लोकतंत्र उनकी आवश्यकताएं पूरी कर सकता है और लोकतंत्र को हमें और अधिक सुदृढ़ बनाना है। इन बयानों को याद रखिएगा। जब गेरुआ ब्रिगेड आपके सामने आकर प्रवचन दे कि मोदी जी अमेरिका में भारत का नाम खिला कर आए हैं, तो पूछिएगा उससे कि कमल छाप नेताजी कमला हैरिस से ट्यूशन लेकर जो आए हैं उसके बारे में आपका क्या ख्याल है। उस पर आपको गर्व है या आप उस पर शर्मिंदा हैं। भाजपा के लोग चाहे जो कहें, लेकिन गांधी और बुद्ध के देश के नागरिक के तौर पर यह बात चुल्लू भर पानी में डूब मरने की है कि हमारे सबसे बड़े नेता को अमेरिका में बैठाकर कोई लोकतंत्र पर प्रवचन दे रहा है। इसकी एक वजह है, अमेरिका ने मार्टिन लूथर किंग को गोलियां दागने के बाद यह महसूस किया कि हत्यारी सोच के साथ लोकतंत्र को लंबे समय तक उसके व्यापक अर्थों में कायम नहीं रखा जा सकता। लेकिन गांधी के सीने में गोलियां उतारने वाला भारत अभी तक इतनी छोटी सी बात नहीं सीख पाया। यहां तो देश को चलाने वाले मंच पर चढ़कर खुलेआम पूरी बेशर्मी और ढिठाई के साथ नारे लगाते हैं, गोली मारो सालों को। ऐसी कमल छाप राजनीति के नेताओं को कमला हैरिस तो क्या, कांगो का क्लर्क भी समझा देगा कि मुसलमानों को पाकिस्तानी और किसानों को खालिस्तानी बताकर तुम लोकतंत्र होने का दावा तो नहीं कर सकते। मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से बेरोजगार युवा आए तो सरकारी नौकरी मांगने थे, लेकिन मिली सरकारी लाठियां। अलग अलग जिलों से आए युवाओं का एक दल पुलिस मुख्यालय तक पैदल मार्च करते पहुंचा। पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की। इसी बीच पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झूमाझटकी हो गई। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज। योगी जी ने एक तरफ कहा है कि अपने ही मुल्क में भी तालिबान की एंट्री है, तालिबान जैसे लोगों को एक्सपोज करना है, तो हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल उनकी बात से ये तो बिल्कुल सहमत हूँ कि हमारे भारत में तालिबान है। हमारे भारत में तालिबानों की एंट्री हुई थी 2014 में, और वो तालिबान हमारे भारत में इस कदर फैल गया है। आप देखिए, सुरेश के चौहान जो है तलवारें लेकर फोटो खिंचवाते हैं, बंदूकें लेकर फोटो खिंचवाते हैं, और वो हमारे भारत के अगर मीडिया में है, हमारे मीडिया को दिखाते हैं तो हमारे भारत में तालिबान है। अगर आप भगवाधारी झंडा लहराते हैं, अपने देश का तिरंगा को भूल जाते हैं, तो हमारे भारत में तालिबान है। अगर आप किसी मुसलमान, किसी लाचार को मारते हैं अपना हिंदुत्व मजबूत करने के लिए, तो हमारे भारत में तालिबान है। अगर आप किसी दलित बच्ची का बलात्कार कर देते हैं और आप हिंदुत्व के नाम पर ऊंचे हो जाते हैं कि आपने उस बच्ची का रेप कर दिया, बलात्कार कर दिया, तो हमारे भारत में तालिबान है। ये हमें जो भगवा कलर का तालिबान दिखा वो हम सबके सामने है। तो इस कदर वो तालिबान हमारे भारत में मजबूत हो रहा है कि शायद बाहर के देशों में भी ना हो। लेकिन वो तो तालिबान को मुसलमानों में ढूंढ रहे हैं कि कौन मुसलमान है जो तालिबान समर्थक है, उसे एक्सपोज करने का वक्त आ गया है। हाँ, वो उनके लिए हरे कलर में ढूंढ। हाँ, वो हरे कलर में ढूंढ रहे हैं। पहली बात तो कोई भी हमारा केस देख लीजिए कि जहाँ पर किसी हिंदू को मारा गया हो और बोला गया हो चल अल्लाह अकबर बोल। हमारे भारत में कोई भी ऐसा केस हमने नहीं दिखा, पर हमारे भारत में हमने ये देखा कि चल जय श्री राम बोल, नहीं तो तू पिटेगा, नहीं तो तू पाकिस्तान जा। हमारे भारत में ये बोला जाएगा कि तू मुसलमान है तो हमारी लड़कियों को चूड़ी नहीं पहना सकता, अगर तू मुसलमान है तो हमारी लड़कियों के हाथ में मेहंदी नहीं लगा सकता। हमने ये देखा। और फिर आप कह रहे हैं कि मुसलमान तालिबान होते हैं। अरे जनाब, अपने अंदर झांक कर देखिए। अगर अपने आप को शीशे में देखते होंगे ना, आपको अपने अंदर खुद एक तालिबानी दिखता होगा। जो आपने पूरा चोला पहन रखा है, उसके पीछे जो लाल कलर छुपा हुआ है, उसको जरा देखिए आपको पता चलेगा कि हमारे भारत में 2014 के बाद जो तालिबान की जो जगह है वो कौन से जाति, कौन सी कौम ने ले ली। हमारे भारत में हिंदुत्व इतना सॉफ्ट रिलीजन है, इतना हिंदू इतने सॉफ्ट लोग होते हैं, इतने प्यारे लोग होते हैं। पर अभी देखिए हमारे भारत में क्या हो रहा है। वो लोग अपने उस हिंदुत्व को चमकाने के लिए, जो असली हिंदू होते हैं ना, वो जाकर ना वहाँ पर Come on.